हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल वांची एंड हैप्पी मोमेंट। तो अब हम ए लव पोयम का नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि ईवो ने जान से डिनर के लिए पूछा था। वो उसे ट्रीट देना चाहता था क्योंकि जान ने उसकी बहुत हेल्प की। तो अब हम नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। ईवो ने जान को डिनर के लिए इसलिए कहा था क्योंकि भले ही ये दोनों एक हफ्ते से साथ पढ़ रहे हैं, लेकिन ईवो और जान के बीच में कोई भी बात या कन्वर्सेशन नहीं हुई। जान सिर्फ आता है, ईवो को बताता है कि उसे कौन से मेन चैप्टर पढ़ने हैं और उसके असाइनमेंट में हेल्प भी कराता है। जान का ईवो को पढ़ाने का एक मकसद ये भी था कि वो बस ईवो को देखना चाहता था, क्योंकि एक टाइम था ना जब जान ईवो को क्रश करता था, मतलब जान ईवो को अपना क्रश मानता था, इसलिए वो डेली ईवो के पास चला जाया करता था। और ईवो जो कि उसने सोचा था कि असाइनमेंट के वजह से वो जान से फ्रेंडशिप कर पाएगा और उसके और भी नज़दीक हो पाएगा। ईवो जो कि सबसे वर्ल्ड हैंडसम मैन है, जिसको कई जगह पर ऐसा कोई नहीं मिलता जो कि ईवो को पसंद ना करे। हर कोई उसके पीछे पागल रहता है, उससे बातें करना चाहता है और ईवो के क्लोज होना चाहता है। ईवो इसी माहौल में रहा, लेकिन जान सबसे अलग निकला। ईवो ने उसे प्रपोज किया, जान ने उसे कोई रिस्पॉन्स नहीं किया। इस बात ने ईवो को बहुत शॉक कर दिया, और सबसे ज़्यादा शॉक वो तब रह गया जब ईवो जान को अच्छे से देख पा रहा था। ईवो को याद है उसने लास्ट टाइम किसी का फेस देखा था, उसे याद तो नहीं, लेकिन उसे जान को देखकर किसी की याद आई। इस वजह से ईवो उसके बारे में और इन्फॉर्मेशन निकालना चाहता था, लेकिन जान भी हमारा कम थोड़ी है। जान ने भी अपने बारे में कुछ भी नहीं बताया। वो दोनों अभी एक दूसरे के बारे में, एक दूसरे के नाम के अलावा और कुछ भी नहीं जानते। जान ने उसे मौका ही नहीं दिया कि ईवो उससे कुछ और कह पाए। जान हमेशा उसे पढ़ाई में लगाई रहता। वो सिर्फ आधा या एक घंटा मिलते और उसी में जान उसको बस पढ़ाई के बारे में बताता। जान बहुत ही ज़्यादा अच्छा स्टूडेंट है, जो कि अपने पूरे कॉलेज में हमेशा टॉप करता है और क्लास में भी। तो उसे स्टडी से रिलेटेड बात ही करना पसंद है। वो ज़्यादा किसी से बातें नहीं करता है, सिर्फ निया सांग है जिससे जान सबसे ज़्यादा बातें शेयर करता है। और इसी वजह से ईवो जान के बारे में कुछ भी नहीं जान पाता। उसे शक था कि वो उस इंसान की तरह दिखता है या नहीं। ईवो को ये शक था कि जान उसे जाना पहचाना लग रहा है, तो इसलिए ईवो जान के बहुत ज़्यादा पीछे पड़ गया था। और एक हफ्ते तक वो जान को काफ़ी परेशान भी करता है, लेकिन दोनों के बीच में कुछ बातें नहीं हो पाई थी। इसलिए ईवो ने जान को डिनर के लिए कहा कि वो उसे ट्रीट देगा। तो जान ओके कह देता है कि तो ठीक है, तो तुम मुझे ट्रीट कब देने वाले हो। तो ईवो कहता है आज ही चलते हैं। तो जान कहता है कि आज सोचता हूँ, हाँ ठीक है। जान कहता है आज ओके ठीक है, तो कितने बजे और कहाँ पर तुम मुझे ट्रीट दोगे। तो ईवो कहता है कि अरे हाँ, मैं तो भूल गया। जान तुम मुझे अपना नंबर क्यों नहीं दे रहे थे। ईवो अपना फ़ोन आगे करते हुए कहता है जान देखो, हमें एक हफ्ते हो गए मिले हुए, लेकिन अभी तक तुमने मुझे नंबर नहीं दिया अपना। ईवो फिर अपना फ़ोन जान की तरफ करते हुए कहता है प्लीज़ 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 जान मुझे अपना नंबर दे दो ना। आई प्रॉमिस मैं तुम्हारा नंबर किसी के साथ शेयर नहीं करूँगा। ईवो अपनी 3 फिंगर ऊपर उठाकर दिखा रहा था कि वो सच कह रहा है, कि वो प्रॉमिस करता है कि वो जान का नंबर किसी और को नहीं देगा। जान ये देखकर थोड़ा सा स्माइल करता है, कहता है अच्छा ठीक है। और ईवो से फ़ोन लेकर अपना नंबर सेव करने लगता है और कहता है कि ये लो, ये मेरा नंबर है। तो ईवो कहता है थैंक यू जान, और मैं तुम्हें ना रेस्टोरेंट चूज़ करके तुम्हें ईमेल कर दूंगा, ओके। तो जान कहता है ओके, और मुझे टाइम भी ज़रूर बता देना। ईवो कहता है कि हाँ, आज की ट्रीट मेरी तरफ से। तो जान कहता है ओके। तो जान वहाँ से जाने लगता है। थोड़ी दूर जाने पर ही जान का फ़ोन रिंग करता है। जान एक अननोन नंबर देखकर को कहता है कि मेरा नंबर किसी के पास। फिर जान समझ जाता है कि ये किसका नंबर है। फिर जान कॉल को उठाता है और कहता है हाँ, ये मेरा ही नंबर है, इसे सेव कर लो। तो ईवो कहता है ओह, तुमने मुझे पहचान लिया। तो जान कहता है ऑफकोर्स, मैं अभी तुम्हें अपना नंबर देकर आया हूँ ना। फिर दोनों स्माइल करते हैं और फिर ईवो जान का नेम सेव कर लेता है अपने फ़ोन में। अब हमारा सीन कट होता है और हमें दिखाते हैं जान के अपार्टमेंट का सीन। जान एक रेंट के हाउस में रहता है, वहीं का। तो जान जो कि अपने अपार्टमेंट में था और उसके घर पर निया सांग आया था, जो कि जान को अब बहुत डांट रहा था। कह रहा था जान तुमने मुझे बताया क्यों नहीं। मैं तुमसे बहुत नफरत करता हूँ जान, आई रियली हेट यू। तुमने मुझे इतनी बड़ी बात नहीं बताई। जान कहता है इतनी भी बड़ी बात क्या है, मैं तो सिर्फ उसे पढ़ा रहा था, उसे तो बस थोड़ा सा उसके असाइनमेंट में हेल्प कर रहा था। तुम्हें तो बताया ना, अब कभी कभी जूनियर्स को सीनियर्स की ज़रूरत पड़ जाती है। तो निया सांग कहता है मुझे कुछ नहीं पता, तुमने मुझसे इतनी बड़ी बात छिपाई कि तुम डेली ईवो से मिलते थे। रियली जान,
मतलब अगर हमारी क्लास अलग अलग टाइम पे ना होती तो तुम पता नहीं क्या ही करते। जान कहता है इतना भी क्या तुम इतना क्रिएट करते हो इस बात को, ये भी छोड़ो ना, वैसे भी हमारे बीच में कुछ भी बातें नहीं हुई। नीसन कहता है सच में? जान कहता है हाँ हाँ सच में। नीसन कहता है उससे दूर रहना। जान कहता है तुम सच सच बताओ, तुम कहीं इबो से जेलस तो नहीं हो? तो नीसन कहता है बिल्कुल भी नहीं, उससे जेलस भी कौन होना चाहेगा। हाँ वो बात अलग है कि वो अब बहुत ज़्यादा हैंडसम दिखता है, बहुत ही ज़्यादा, लेकिन मुझे कोई जेलसी वेलसी नहीं होती। तो जान कहता है तो इसमें प्रॉब्लम ही क्या है। तो नीसन कहता है तुम आज उसके साथ डेट पर जाने वाले हो, क्या मुझे इससे प्रॉब्लम नहीं होगी। तो जान कहता है डेट नहीं है वो सिर्फ मुझे ट्रीट दे रहा है आज, सिर्फ ट्रीट। तो नीसन कहता है तुमने तो कहा कि तुम उसे ज़्यादा से ज़्यादा हाफ आवर या 1 आवर ही पढ़ाते थे, तो उसमें ट्रीट कहाँ से आ गई। तो जान कहता है वो बस मुझे थैंक यू बोलना चाहता है, और वो रॉयल फैमिली से तुम्हें पता है ना, ऐसा तो वो चलता रहता है। नीसन कहता है रियली, सच में? क्या वो सच में सिर्फ एक डिनर ट्रीट है या फिर भी कहता है। जान कहता है कि हाँ हाँ सिर्फ और सिर्फ एक डिनर ट्रीट है और कुछ नहीं, तुम इतना फालतू मत सोचा करो। तो नीसन कहता है अच्छा ठीक है, और जल्दी आ जाना, अगर मैं आज यहाँ नहीं आता ना तो तुम मुझे बताते ही नहीं कुछ। जान कहता है अच्छा ठीक है, अब इतना भी ओवर मत हो, अब सही बात बता कि तुम यहाँ पर किस काम के लिए आए थे। नीसन कहता है सीरियसली जान, तुम ये समझती हो कि मैं हर बार तुम्हारे पास सिर्फ काम के लिए आऊँगा। तो जान कहता है अच्छा तो बताओ आखिर क्या बात थी। तो नीसन कहता है येंगा वो मेरा सर खा रहा है, तुम जल्दी से उनको अपना नंबर दे दो, मेरा उनसे पीछे छूटे। जान कहता है अरे वो तो नंबर की वजह से 1 साल से मेरे पीछे पड़े हैं, अब तुम थोड़ा और टाइम झेल लो ना। तो नीसन कहता है बस मुझसे अब और नहीं झेलता, तुमने फर्स्ट ईयर में तो उन्हें जैसे जैसे झेल लिया, और अब सेकंड ईयर में आते ही तुमने ये रेंट पर हाउस ले लिया। मैंने कितनी बार कहा है इस रेंट के हाउस को छोड़ दो ना और हमारे साथ हॉस्टल में आ जाओ। तो जान कहता है कि नीसन तुम्हें मेरी कंडीशन पता है ना, मैं नहीं आ सकता हॉस्टल में बस। तो नीसन कहता है तो अब अपना नंबर तुम येंगा को दोगे या नहीं। तो जान कहता है कि मैं उनसे कॉलेज में बात कर लूँगा, अभी तुम जाओ। तो नीसन कहता है अच्छा ठीक है, तुम्हें अपनी डेट पर जाना होगा ना। तो जान कहता है नीसन वो कोई डेट नहीं है। नीसन कहता है अच्छा ठीक है मैं जा रहा हूँ। तो जान फिर स्माइल करता है। नीसन के जाने के बाद जान फिर उन दिनों को याद करता है जब वो ईबो को पढ़ाता था, मतलब कि उसकी बस हेल्प करता था असाइनमेंट में, या फिर ईबो जो उससे जो भी क्वेश्चन पूछता था। तो उस टाइम ना ईबो डेली जान को कभी ना कभी बुलाने आ जाता था, जब भी ईबो की क्लास खाली होती थी या फिर जान की। ईबो से कहीं भी ले जाता था, कभी वो लाइब्रेरी में भी बैठ कर पढ़ते थे, कभी कैंटीन में भी, लेकिन छुप कर, ताकि नीसन को कहीं से पता न चल जाए। लेकिन अब जान को नीसन को बताना ही पड़ा। फिर जान सोचता है कि एक हफ्ते में भले ही हम कितनी भी बार मिले हो, लेकिन हमने पढ़ाई के अलावा कोई भी बात नहीं की। कितना अजीब है ना। ओह टाइम होने वाला है, अब मुझे निकलना चाहिए। जान ऐसा सोचता है और फिर रेडी होने लगता है। अब हमारा सीन कट होता है और हमें दिखाते हैं एक बहुत ही लग्जूरियस 5 स्टार होटल के आगे, जहाँ पर ईबो खड़ा होकर जान का वेट कर रहा था और अब बार बार अपनी वॉच की तरफ देख रहा था और सोच रहा था कि आखिर जान देर कर गया। तो तभी जान वहाँ आता है और उसका मुंह खुला का खुला रह जाता है। इतना बड़ा रेस्टोरेंट, जान तो सिर्फ उसे देखते ही रह जाता है। तभी ईबो उसके पास आते हुए कहता है जान 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 तुम्हें क्या हुआ है। हे जान, ईबो अपने हाथों के हिलाने लगता है। तो जान होश में आता है, कहता है क्या हम इस रेस्टोरेंट में जाने वाले हैं। तो ईबो कहता है ऑफ कोर्स। तो जान कहता है नो वे, ये तो एक 5 स्टार होटल है, मैंने तो आज तक ऐसा रेस्टोरेंट कभी देखा भी नहीं, और तुम चाहते हो कि मैं इस रेस्टोरेंट में खाना खाऊं। तो ईबो कहता है कि मैं तुम्हें डिनर ट्रीट देना चाहता था, तो क्या मैं किसी ऐसे वैसे रेस्टोरेंट में देता। ऑफ कोर्स इस गोसू के सबसे बेस्ट रेस्टोरेंट मिला, लाया हूँ तुम्हें। जान कहता है कि तो तुम बस मुझे डिनर ट्रीट देना चाहते थे ना, यूं ही दे देते, हम कोई डेट पे थोड़ी आए। जान की टंग स्लिप हो जाती है और कहता है जान अपने आप को कर्स करने लगता है। उसकी बातें अभी भी जान की बातें अभी भी जान के मन में ही गूंज रही थी कि डेट डेट डेट। तो जान के मुंह से गलती से डेट निकल गया, और यूँ जब इस बात पर गौर करता है और वो कहता है कि सच में जान तुम डेट करने में इंटरेस्टेड हो। तो जान अपने आप को कर्स करता है कि किस मनुष्य में मैंने ये सोचा। तो जान कहता है हाँ क्या कह रहे हो तुम। ईबो कहता है कि डेट करना, क्या तुमने किसी को डेट किया है। तो जान कहता है हम अंदर चले, मुझे अजीब लग रहा है। तो ईबो कहता है कि ठीक है। तो जान फिर ईबो से एक बार और पूछता है, ईबो क्या सच में तुम मुझे डिनर ट्रीट देना चाहते हो इस रेस्टोरेंट में। मुझे नहीं लगता।
इसका बिल कितना हाई होगा। ओ माय गॉड, जान अपने मन में सोचने लगता है। ईवो कहता है अब चलो भी। ईवो अब जान का हाथ पकड़ लेता है उसके बाजू से और फिर उसे ले जाने लगता है अंदर। जान अंदर एंटर होते ही देखता है कि एक लग्जूरियस रेस्टोरेंट, वहाँ का हर एक विंडो, डोर, चेयर सब कुछ गोल्डन कलर में था। सब कुछ इतना ब्राइट था, इतना ब्राइट था कि नाइट में भी जैसे कि वो लोग किसी स्वर्ग में आ गए हों। एक जीता जाता स्वर्ग जैसा लग रहा था वो रेस्टोरेंट। सब चीज़ गोल्डन एंड वाइट, गोल्डन एंड वाइट। ये देखकर जान की आंखें खुली की खुली रह जाती है और वो उस रेस्टोरेंट को देखने लगता है और मन में कहता है कि ओ माय गॉड, ऐसा तो मैंने सिर्फ मूवीज या ड्रामास में देखा है। आज मैं रियल में यहाँ हूँ। क्या ये सपना है, ये सच? ईवो जान ऐसा मन में सोचने लगता है। तभी ईवो जान को हिलाता है, कहता है क्या हुआ जान? तो जान कहता है हाँ कुछ नहीं, कुछ नहीं, बैठते हैं। तो ईवो कहता है हमारी टेबल ऑलरेडी वहाँ पर बुक है। तो जान कहता है बुक है? तुमने ऑलरेडी बुक कर रखी है? जान ईवो कहता है कि हाँ चलो हमें उस साइड चल रहा है। ईवो एक साइड पर अपनी फिंगर को दिखाता है और फिर वो दोनों वहाँ चलते हैं। वो दोनों बैठ जाते हैं और फिर ईवो वेटर को बुलाता है और अपना ऑर्डर देता है और जान को कहता है कि जान अपना ऑर्डर दो। तो जान कहता है रहने देते हो, मुझे भूख नहीं है। तो ईवो कहता है सीरियसली जान, मैं तुम्हें डिनर ट्रीट के लिए लाया हूँ तो ऑफकोर्स तुम खाकर नहीं आए होगे। चलो अब जल्दी से ऑर्डर करो। जान जब मेन्यू कार्ड देखता है तो उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती है। ओह माय गॉड, $5,000 का तो सिर्फ ये नूडल्स के लिए सिर्फ इतनी, और बाकी की चीज़ें तो इतनी महंगी, इतनी महंगी, और बाकी की चीज़ तो इतनी महंगी, इतनी महंगी कि जान को तो आगे पढ़ने का मन भी नहीं किया। उसने मेन्यू कार्ड को बंद करते हुए कहता है कि ईवो मुझे यहाँ नहीं खाना, तो हम कहीं और चलते हैं। ईवो कहता है कि जान मैंने ऑलरेडी ये बुक कर लिया है तो हम यहीं का खा लेते हैं ना। क्या तुम्हें यहाँ का खाना पसंद नहीं आया? मतलब क्या तुम्हें पसंद नहीं है? तो जान कहता है, तो जान ईवो के पास जाते ही कहता है कि ईवो यहाँ का खाना कितना ज़्यादा महंगा है, मैं इतना महंगा खाना अफोर्ड नहीं करता, प्लीज़ 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 यहाँ से चलो। तो ईवो कहता है कि जान मैं तुम्हें ट्रीट देने लाया हूँ, ऑफकोर्स मैं वांग ईवो हूँ, वांग ईवो, लान वांग ईवो। तो जान जब ये सुनता है कि लान वांग ईवो तो वो शौक रह जाता है और वो जान को बैठाते हुए कहता है मैंने कहा था ना हम दोनों में कोई भी बातें नहीं हुई, हमने कोई भी बातें शेयर नहीं की है, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ लाया हूँ ताकि हम दोनों एक दूसरे के बारे में जान सके। तो जान कहता है क्या 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 नाम बताया तुमने अपना? पूरा नाम लान? तो ईवो कहता है कि हाँ मैं लान वांग ईवो। तो अब तुम्हें समझ आया तो मैं तुम्हारे लिए क्या ऑर्डर करूँ? तो जान कहता है कि कुछ भी। तो ईवो थोड़े से स्पाइसी फूड मंगाता है जान के लिए और उस वेटर को वहाँ से भेज देता है। तो वेटर उन्हें ओके कहती है और चली जाती है। तो तभी जान बहुत ही ज़्यादा शॉकिंगली बैठा था और ईवो ये देखकर हंस जाता है और कहता है जान मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? तो जान कहता है क्या तुम सच में लान फैमिली से हो? तो ईवो कहता है ऑफकोर्स तुम्हें पता नहीं चला? तो जान कहता है मैंने सुना तो था पर उस वक्त मुझे यकीन नहीं था कि तुम सच में लान हो। ईवो कहता है तुम कब की बात कर रहे हो? तो जान मन में कहता है कि जब मैं हाई स्कूल में था तो निया सांग ने कहा था कि तुम लान फैमिली से हो, उस वक्त मुझे यकीन नहीं होता कि तुम लान फैमिली से हो। तभी ईवो जान को आवाज़ देते हुए कहता है जान क्या हुआ, तुम कहाँ खो जाते हो बार बार? जान कहता है हाँ कुछ नहीं कुछ नहीं। ईवो कहता है कि ईवो फिर जान से कहता है कि मैं तुमसे फ्रेंडशिप करना चाहता हूँ। तो जान कहता है सीरियसली? तो ईवो कहता है कि हाँ तभी तो मैं तुम्हें यहाँ लाया, वरना तुम मुझे कॉलेज में हमेशा कभी ये पढ़ लो वो पढ़ लो हमेशा लगे रहते हो। तो फाइनली अब मुझे तुम्हें अच्छे से बात करने का मौका मिल गया। ईवो फिर कहता है कि तो मैं तुम्हें अपने बारे में बताऊँगा फिर तुम मुझे अपने बारे में बताओगे, इस तरह हम दोनों बहुत अच्छे फ्रेंड बन जाएंगे। तो जान कहता है सीरियसली तुम ऐसी बातें कर रहे हो? तो ईवो कहता है कि ऐसी फ्रेंडशिप होती है ना, आई मीन मैंने कभी खुद से किसी से फ्रेंडशिप नहीं की। जान कहता है सीरियसली? तो ईवो कहता है हाँ आज तो मुझे जो भी लोग मिले हैं वो हमेशा मुझे बहुत ही स्पेशली ट्रीट करते हैं, ऐसे ट्रीट करते हैं जैसे कि मैं उनके लिए बहुत ही स्पेशल हूँ और हमेशा मेरे क्लोज आना चाहते हैं और मुझसे फ्रेंडशिप करना चाहते हैं। मैंने शुरू से ऐसा इन्वायरमेंट में देखा अपने पास कि सब लोग मेरे क्लोज ही होना चाहते हैं और फ्रेंड बनना चाहते हैं, लेकिन तुम बहुत अलग हो जान। जान कहता है सच में? तो ईवो कहता है कि हाँ मतलब मैंने तो लान वांग ईवो ने तुम्हें प्रपोज किया और तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ा। ये बात मेरे लिए सबसे बड़ी शॉकिंग हुई थी। और दूसरी, जब मैंने तुम्हारा नाम पूछा तो तुमने मुझे नाम भी नहीं बताया और तुम मुझे इग्नोर कर रहे थे। मुझे तुम्हारा बिहेवियर थोड़ा अजीब लगा क्योंकि मेरे साथ ऐसे बिहेवियर में कोई भी नहीं रहा, लेकिन मुझे लगा कि तुम्हारी भी कुछ अपनी
रीजंस होंगे, है ना। जान कहता है हाँ, सबके अपने अपने रीजंस होते हैं, और वैसे भी मुझे कहाँ पता था कि तुम लान वांगी वो हो। जान ऐसा कहकर हंसता है और ईवो भी हंसता है और कहता है अच्छा, अब हम डिनर करते करते एक दूसरे के बारे में और भी जानेंगे। तो जान कहता है तुम मेरे लिए इतने ज़्यादा, मतलब कि तुम्हें मुझे इतना इंटरेस्ट क्यों है, मतलब मैं तो एक नॉर्मल सा स्टूडेंट हूँ। ईवो कहता है नो वे, तुम एक सिंपल सी पर्सन नहीं, तुम गोसू कॉलेज के, गोसू यूनिवर्सिटी के नंबर 1 स्टूडेंट हो, तुम कोई आम इंसान तो नहीं हो। तो जान कहता है अच्छा ठीक है, लेकिन फिर भी तुम मुझ में इतना इंटरेस्टेड क्यों हो। ईवो कहता है कि पता नहीं क्यों, पर तुम्हें देखकर मुझे किसी की याद आती है। जान कहता है अच्छा, किसकी। तो ईवो कहता है वो तो तुम्हें पता चल जाएगा, मैं तुम्हें बाद में कभी बताऊंगा, लेकिन मुझे तुम्हें देखकर ना पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि मैंने तुम्हें पहले भी कहीं देखा है। तो जान कहता है अच्छा। ईवो कहता है हाँ। तभी वेटर आ जाती है और उन दोनों को फूड सर्व करती है। ईवो कहता है कि जान अब तुम खाना स्टार्ट करो, और हाँ मैं तुम्हें अपने बारे में बताता हूँ, फिर तुम भी मुझे अपने बारे में बताना, ठीक है। जान कहता है ओके। द लान वांग ईवो को कौन मना कर सकता है। तो फिर वो दोनों खाना खाना स्टार्ट करते हैं और ईवो फिर अपने बारे में बताता है। ईवो कहता है कि तो मेरा नाम तो तुम जान गए हो, मेरा पूरा नाम है द लान वांग ईवो। जान कहता है कि हाँ मैं जानता हूँ। फिर वो दोनों खाते खाते बात करते हैं। ईवो कहता है कि मेरी फैमिली में मेरे ब्रदर हैं, मेरे बिग ब्रदर, और मेरी मदर है और फादर है। तुम्हारी फैमिली में कौन कौन है। तो जब जान ये सुनता है तो वो थोड़ा इमोशनल हो जाता है, और फिर थोड़ा सोचते हुए बोलता है कि मेरी फैमिली में अभी तो कोई नहीं। तो ईवो कहता है अभी तो मतलब। तो जान कहता है कि जब मैं छोटा था तो मेरी माँ मुझे छोड़कर चली गई, मुझे नहीं पता वो उनकी डेथ हो गई या फिर वो कहीं चली गई, आई डोंट नो, मैं बहुत छोटा था ना। और फिर जब मैं 8 साल का हुआ तो मैंने अपने आप को अनाथ आश्रम में पाया, और इसके बाद मुझे अंकल जियांग ने ही अडॉप्ट कर लिया। उसके बाद मैंने हाई स्कूल कंप्लीट की और गुसू आ गया। बस ये है मेरी कहानी, और कुछ नहीं। ईवो कहता है बस ये आई एम सॉरी सन, मैं बस यूँ ही पूछना चाहता था। सन कहता है कोई बात नहीं, तुम्हें कुछ पता नहीं था ना, और वैसे ही मेरी तो यही स्टोरी है, सैड कहो या फिर इमोशनल, मेरी यही स्टोरी है। तो ईवो कहता है अगर तुम चाहो तो मुझे बता सकते हो। तो जान कहता है अभी किसी चीज़ का वक्त नहीं आया। जान ऐसा कहकर थोड़ा इमोशनल हो जाता है। ईवो ये देखकर सैड हो जाता है कि उसने जान को सैड कर दिया। फिर वो माहौल को थोड़ा हैप्पी करने के लिए कहता है कि अच्छा तो अब तो मुझे अपनी असली एज बताओ। तो जान फिर उसका अचानक से ही मूड चेंज होता है, और वो कहता है कि तुम स्टार्टिंग से मेरी एज के पीछे क्यों पड़े हुए हो, तुम कुछ और भी तो पूछ सकते हो। तो ईवो कहता है कि मुझे पहले तुम्हारी एज जाननी है, तुम मुझे अपने से करीब 4 से 5 साल छोटे लगते हो, सही बताओ तुम कितने साल छोटे हो मुझसे। तो जान कहता है कि 4-5 साल, 1 मिनट, 4-5 साल, तुम मुझे समझते क्या हो, मैं इतना छोटा हूँ। ईवो कहता है मुझे दिखने में तो तुम ऐसे ही लगते हो, थोड़े से छोटे, वीक बताओ ना। तो जान फिर गुस्सा हो जाता है, कहता है ईवो। तो ईवो कहता है कि ओह प्लीज़ गुस्सा मत हो, हम यहाँ पर डिनर के लिए आए तो डिनर अच्छे से करते हैं। तो जान कहता है डिनर अच्छे से करते हैं। ईवो कहता है बताओ ना, अब तो हम फ्रेंड बन गए हैं तो बता दो ना प्लीज़। तो जान कहता है कि तुम कितने साल के हो। ईवो ये सुनता है तो शौक रह जाता, कहता है मैंने तुमसे पूछा और तुम उल्टा मुझसे पूछ रहे हो। अच्छा मुझे अपनी एज बताने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरी एज है 22 और मैं बहुत जल्द 23 का हो जाऊँगा। तो जान धीरे से कहता है कि मुझे पता है। ईवो कहता है तुमने कुछ कहा क्या। तो जान कहता है नहीं मैंने कुछ नहीं कहा। ईवो कहता है अब अपनी एज बताओ ना, तो मुझे कितना तरसाओगे एज के लिए। तो जान फिर अचानक से कहता है 19। तो ईवो जब ये सुनता है तो वो शौक रह जाता, कहता है क्या कहा तुमने। जान कहता है 19, मैं 19 एज का हूँ और मैं इस साल 20 को जाऊँगा बहुत जल्द। तो ईवो कहता है क्या सच में, अच्छा तुम्हारी बर्थडे डेट क्या है। तो वो दोनों अपनी बर्थडे डेट को शेयर करते हैं और फिर बताते हैं एक दूसरे के बारे में। फिर ईवो जान से कहता है कि अच्छा तुम्हारी गर्लफ्रेंड है क्या। तो जान कहता है गर्लफ्रेंड मुझे इंटरेस्ट नहीं है। ईवो कहता है इंटरेस्ट नहीं है मतलब। तो जान कहता है मेरे पास टाइम ही नहीं है, मतलब तुम मेरा शेड्यूल सुनोगे ना तुम कहोगे कि छी ये क्या है, कोई ऐसे भी जीता है क्या। तो ईवो कहता है अच्छा तो मुझे बताओ ना अपना शेड्यूल। तो जान कहता है कि हाँ मेरा शेड्यूल, मैं
5 बजे जागता हूँ और मैं 6 बजे मॉर्निंग रेस्टोरेंट पे जाता हूँ, मॉर्निंग कैफ़े है वहाँ पर। और फिर उसके बाद मैं 9 बजे घर आता हूँ, फिर 10 बजे कॉलेज जाता हूँ। फिर पहले मैं 1 बजे घर आ जाता था, लेकिन तुम्हारी वजह से मुझे 2 बजे घर आना पड़ता है। उसके बाद मैं ऑनलाइन ऑनलाइन जॉब करता। फिर मैं रात को नाइट शिफ्ट है मेरी, एक नाइट कैफ़े है, हाँ नाइट कैफ़े, उसमें मैं 9 से 11 बजे तक काम करता हूँ। कभी पार्ट टाइम जॉब की ज़रूरत पड़ती है तो 1 बजे तक। उसके बाद घर आकर मैं 2 घंटा पढ़ता हूँ और उसके बाद सोता हूँ। तो ईवो कहता है सीरियसली जान। ईवो अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके और शॉकिंगली जान को देख रहा था और कहता है सीरियसली जान, तुम्हारा ये शेड्यूल है या फिर क्या तुम थकते नहीं हो? मतलब तुम सच में इंसान हो ना? तुम कोई मशीन या कोई रोबोट तो नहीं हो? जान हंसता है, कहता है मुझे लगा ही था कि तुम्हारा रिएक्शन कुछ ऐसा ही होगा। ईवो कहता है कि सच में जान, तुम इस शेड्यूल में जीते हो, मतलब तुम सच में इंसान ही हो ना? तो जान कहता है मैं इंसान ही हूँ और मुझे इन चीज़ों की आदत है। ईवो कहता है कब से? जान कहता है करीब 3 साल हो गए मुझे। तो ईवो कहता है ओ माय गॉड जान। और फिर जान कहता है कि इसलिए मैं तुमसे मना कर रहा था कि मेरे पास टाइम नहीं है। और आज तो पता नहीं कैसे मैंने आज नाइट कैफ़े की छुट्टी है, मैं हफ्ते में 1 दिन तो छुट्टी लेता हूँ। तो ईवो कहता है चलो अच्छा है, 1 दिन तो छुट्टी लेते हो? तो जान कहता है हाँ 1 दिन तो लेनी पड़ती है, वरना फिर मेरे टेस्ट के लिए मुझे टाइम नहीं मिल पाता। तो ईवो कहता है ओ अच्छा है, इसलिए तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है? जान कहता है मुझे इंटरेस्ट भी नहीं है, मतलब गर्लफ्रेंड बनाकर करूँगा क्या? फालतू में 1-2 घंटा फ़ोन पर बातें करके अपना टाइम ही वेस्ट करूँगा। इससे अच्छा तो मैं 1-2 घंटा पढ़ूँगा तो मेरे और भी ज़्यादा माइंड फ्रेश होगा। तो ईवो कहता है सच में तुम्हें पढ़कर माइंड फ्रेश होता है? तो जान कहता है और नहीं तो क्या, पढ़ाई करके माइंड ना इतने अच्छे से फ्रेश होता है कि क्या ही बताओ। ईवो कहता है अच्छा। तो जान कहता है और तुम्हारी कितनी गर्लफ्रेंड है? ऑफ कोर्स तुम्हारी 4-5 तो गर्लफ्रेंड होंगी। तो ईवो कहता है सीरियसली जान, तुम मेरे बारे में ऐसा सोचती हो? तुम कितने बुरे हो। जान कहता है मैं मजाक कर रहा हूँ, अच्छा बताओ तुम्हारी गर्लफ्रेंड कौन है? तो ईवो कहता है मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। तो जान कहता है सीरियसली, तुम मुझसे झूठ नहीं बोल दो, तुम मुझसे सच बोल सकती हो, मैं किसी को बताऊंगा नहीं अगर तुम सीक्रेट रखना चाहते हो तो। ईवो कहता है सच में मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। जान कहता है अच्छा, पर मुझे तो नहीं लगता, मतलब तुम्हारे नेचर को देखकर मैं बता सकता हूँ कि तुम काफ़ी फ्रेंडली हो। तो ईवो थोड़ा सा सैड हो जाता है और कहता है कि यही तो बात है, हर कोई मेरे पास सिर्फ मतलब के लिए आता। जान फिर समझ लेता है इस बात को। ईवो बहुत ही ज़्यादा अमीर है तो ज़्यादातर लोग उसके पास हमेशा मतलब के लिए आते थे। तो ईवो कहता है कि आज तक ऐसा कोई नहीं है जो मेरा रियल फ्रेंड बना हो, मैं अकेला ही हूँ। बस सांगन है, वो मेरा फैमिली मेम्बर है और वो मेरे एक अंकल का सन है, तो बस वही मेरा थोड़ा क्लोज है और इसके अलावा मेरा कोई भी फ्रेंड वगैरह नहीं है। सन कहता है हाँ सच में? ईवो कहता है हाँ, इसलिए तो मैं तुम्हें इतना परेशान कर रहा था इतने दिनों से, क्योंकि मुझे तुम्हें अपना फ्रेंड बनाना था, क्योंकि तुम बाकी लोगों की तरह नहीं हो। सन कहता है हाँ मैं बाकी लोगों की तरह नहीं हूँ, ये बात तो है, मुझे काफ़ी लोगों ने कहा है। फिर वो दोनों स्माइल करते हैं। अब वो एक दूसरे से ढेर सारी बातें करते हैं, अपनी पसंद के बारे में बताते हैं, अपनी नापसंद बताते हैं और अपने दोस्तों के बारे में बताते हैं। ईवो का तो कोई फ्रेंड नहीं था, लेकिन वी के 2 फ्रेंड तो बहुत ही अच्छे थे। तो फिर ईवो सान से निया सांग के बारे में पूछता है कि निया सांग और तुम्हारा रिलेशन कैसा है? तो सान जब ये सुनता है तो वो शॉक हो जाता है, कहता है अच्छा तुम अब निया सांग में भी इंटरेस्टेड हो? ईवो कहता है कि ज़्यादा नहीं, बस तुम दोनों बहुत क्लोज हो। तो ईवो ये थोड़ा टेढ़ा मुंह बनाकर कह रहा था, जैसे कि वो बहुत ही ज़्यादा अजीब सा फील कर रहा हो। तो जान कहता है कि निया सांग, तो मैं तुम्हें निया सांग के बारे में भी थोड़ा बहुत बता दूँ। निया सांग वो मेरा बहुत ही अच्छा फ्रेंड है, हम दोनों चाइल्डहुड से ही फ्रेंड है। मैं जब 8th क्लास में था मैं तब से उसके साथ हूँ। और निया सांग के फैमिली में उसके सिर्फ भाई हैं नीमिंजे, जो कि पुलिस में है। उन्होंने मेरी बहुत हेल्प की, जब मैं गुस्से में आया तो उन्होंने मेरी बहुत हेल्प की। मैं लगभग 1 साल तो उन्हीं के घर पर रहा। निया सांग ने सच्ची में मेरी बहुत हेल्प की और वो मेरा बहुत ही अच्छा फ्रेंड है। ईवो कहता है सच्ची में? तो जान कहता है हाँ। और फिर ईवो कहता है और वो जो तुम्हें प्रपोज करते हैं वो क्या कहते हैं? यंग यंग यंग। तो जान कहता है यंग यंग यंगा सच्ची में? वो तो मतलब कि मैं उनके बारे में क्या ही कहूँ। ईवो कहता है क्या तुम दोनों डेट कर रहे हो? तो जान कहता है सीरियसली यंगा को वो डेट? मैं उन्हें अपना बड़ा भाई मानता हूँ। तो ईवो सुनकर शौक रह जाता, कहता है क्या? तो वो तुम्हें
डेली प्रपोज, मतलब वो तुम्हें फ्लावर देकर आई लव यू बोलते हैं। तो सान कहता है वो तो तुमने भी मुझे कहा था, तो क्या तुम मुझे सच में डेट कर रहे हो? तो ईवो उस दिन को याद करता है और कहता है कि काश उस दिन वो लोग सच में ऐसा करते। तो सान कहता है कि बोलो, तुमने भी तो मुझे आई लव यू कहा था हमारी पहली मुलाकात पर, तो क्या मैं तुम्हें डेट कर रहा हूँ? यंग गाना ये बस मुझे टीज करने के लिए कहते हैं। मैंने उन्हें एक बार बताया था कि मुझे ये प्रपोजिंग करना ना बहुत बेकार लगता है, मतलब सबके सामने ये घुटनों पर बैठकर अपने प्यार का इजहार करना मुझे ये बहुत बेकार लगता है। तब से वो मेरे पीछे पड़ गए हैं और मुझे डेली प्रपोज करते हैं, पता नहीं वो इस बात से कब थकेंगे। ईवो कहता है अच्छा, और तो फिर तुम दोनों की फ्रेंडशिप कैसे हुई? तो जान कहता है कि मेरी और यंगा की फ्रेंडशिप मैं तुम्हें क्या ही बताऊँ, मतलब मैं स्टार्टिंग में ना कॉलेज में जब भी कोई कंपटीशन होता था तो सब लोग मुझसे ड्राइंग बनवाने आते थे, मतलब सीरियसली कंपटीशन के लिए भी मुझसे ही ड्राइंग। लेकिन मुझे भी मज़ा आता था क्योंकि मेरी क्लास के ज़्यादातर जो भी क्लासमेट हैं सब मेरे पास काम के लिए आते हैं। मैं किसी से फ्रेंडशिप नहीं करता हूँ, मैं किसी से बातें भी नहीं की, बस वो लोग मेरे पास काम के लिए आते हैं, मैं उनका काम कभी कभी पूरा कर देता हूँ। लेकिन अब मेरा मन नहीं करता, अब मैं किसी का काम नहीं करता क्योंकि मेरे पास अपना काम करने के लिए टाइम नहीं रहता। तो उसी टाइम ना यंगा को मेरी ड्राइंग बहुत ज़्यादा पसंद आई और वो मेरे पास लगभग डेली आते थे ड्राइंग सीखने के लिए। और ड्राइंग सीखते सीखते वो कब मेरे फ्रेंड बन गए और उनको निया संग से मेरा सीक्रेट क्या पता चल गया, वो तो मेरे पीछे पड़ गए। और यंगा ना फर्स्ट ईयर में 3 बार फेल हुए हैं। वो मुझसे कितने बड़े होंगे, मैंने उनकी रियल एज मुझे याद नहीं है। ईवो कहता है तभी तो मैंने गाँव बुलाती हूँ ना? तो जान कहता है हाँ, तभी मैं उन्हें गाँव बुलाता हूँ, लेकिन इस बार उन्होंने प्रॉमिस किया है कि वो इस साल ज़रूर पास होंगे। सॉरी फर्स्ट ईयर में 3 बार नहीं, सेकेंड ईयर में वो 3 बार फेल हुए थे, इस साल वो ज़रूर पास हो जाएंगे। तो ईवो कहता है कि हाँ तुम्हारे साथ तो पास हो ही जाएंगे। तो जान कहता है कि हाँ, देखते हैं अगर उनका ध्यान मुझ पर हटा तो ईवो कहता है कि और वो चैंग तो भी कहता है, जान कहता है कि हाँ चैंग वो मेरे अंकल जियांग का बेटा है, वो गोसू आने का डिसीजन मेरा था, लेकिन ये चैंग मेरे पीछे पीछे यहाँ तक आ गया, पता नहीं कैसे आ गया, उसे मेरा पता भी कैसे चला। तो ईवो कहता है क्या तुम घर से भाग कर आए थे? तो जान कहता है कि वो मैं तुम्हें धीरे धीरे बता दूंगा, वैसे तो कुछ खास नहीं है मेरी लाइफ की स्टोरी, यूँ ही बकवास है। ईवो कहता है तुमसे जुड़ी हर चीज़ मेरे लिए खास होगी। तो जान फिर ईवो की तरफ देखता है और कहता है कि सच में? ईवो कहता है देखते हैं। और इसी में हमारा ये पार्ट एंड होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जैसा भी लगा हो प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और हमारे ई जेन की ये फर्स्ट मीटिंग कैसी लगी आपको?